ओम गणेश श्री बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरव माला मंत्र और ख़ास करके यह जो भैरव जयंती या भैरवाष्टमी भी इसे कह सकते हैं क्योंकि कालाष्टमी है, और रात्रि काल के 9:30 से लेकर के 12:30 या 1 बजे तक के बीच में अगर आप यह केवल बहुत सारे उपायों को छोड़ के केवल यह एक अनुष्ठान भी कर लेंगे, बहुत छोटा अनुष्ठान है, सिर्फ 108 पाठ करने हैं इस माला मंत्र के। इससे आप इसको श्रवण करेंगे तो आपको इसकी शक्ति का जो है आपको पता चल ही जाएगा कि इसके शब्द और मंत्रों को सुनकर ही। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अवश्य आप चाहे तो इसका श्रवण भी कर सकते हो, श्रवण करने मात्र से भी आपको फल प्राप्त हो सकता है। अब इसमें विशेष कुछ नहीं है। अगर आपके पास भैरव जी की मूर्ति है, अगर आपके पास भैरव जी की प्रतिमा आदि है तो आप अगर शत्रुओं से पीड़ित हो तो सरसों के तिल का दिया प्रज्वलित करो, खड़ी बात लेती बात उसको छोड़ दीजिए, दिया प्रज्वलित करें, या फिर गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें। इस माला मंत्र में विनियोग है तो विनियोग केवल एक ही बार पढ़ना है और उसके पश्चात सीधा 108 बार यह माला मंत्र का पाठ करना है। यह करने से तंत्र मंत्र या फिर ये कह सकते हैं जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं उन सभी कष्टों का निवारण होता है, पारिवारिक शांति प्राप्त होती है, परिवार की रक्षा भी होती है, संतान की रक्षा होती है, पति पत्नी की रक्षा होती है, अपने घर की भी रक्षा होती है। इतना अद्भुत है। और उच्चाटन, मारण, मोहन, वश्य, वशीकरण कुछ भी होगा वह सबसे आप मुक्त हो जाओगे। यह आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि विनियोग सिर्फ एक ही बार पढ़ना है और इस माला मंत्र में आप चाहे तो अपना जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर रखकर भी कर सकते हो, अन्यथा आप पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या ईशान कोने में जहां हम मंदिर रखते हैं उनके सामने बैठकर भी कर सकते हो। इसमें कोई दोष आदि नहीं है। सर्वप्रथम इसका विनियोग करना है। विनियोग के लिए आप चाहे तो हाथ में जल ले सकते हो या फिर बिना जल पकड़े भी आप विनियोग का स्मरण कर सकते हो, और वो विनियोग ये है। ओम अस्य श्री बटुक भैरवमाला मंत्रस्य बृहदारण्यक ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बटुक भैरवो देवता हरिं बीजं बटुकाय शक्तिः आपदुद्धारणाय कीलकं ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अब यहाँ से माला मंत्र शुरू होगा। अगर आपने जल हाथ में पकड़ा है तो किसी पात्र में छोड़ दीजिएगा, अंत में वह किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरिं द्रां द्रीं क्लीं क्लुं सः हौं जुं सः ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रां ब्रीं ब्रूं डमल वरयुं हौं हौं महाकालाय महाभैरवाय मां रक्ष रक्ष मम पुत्रं रक्ष रक्ष मम भ्रातृं रक्ष रक्ष मम शिष्यान् रक्ष रक्ष साधकान् रक्ष रक्ष मम परिवारान् रक्ष रक्ष ममोपरि दुष्ट दृष्टि दुष्ट बुद्धि दुष्ट प्रयोगान् कारकान् दुष्ट प्रयोगान् कुर्वति कारयति करिष्यति तं हन हन उच्चाटय उच्चाटय स्तंभय स्तंभय मारय मारय मथ मथ धुन धुन छेदय छेदय छिंदि छिंदि हन हन फ्रेम 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 खेम 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 ह्रीं 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 ह्रुं 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 दुं 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 दुष्टं दारय दारय दारिद्र्यं हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु परबलानि क्षोभय क्षोभय क्षौं 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 ह्रीं बटुकाय केलि रुद्राय नमः। तो यह केवल माला मंत्र इतना सा ही है।
अब आप इसके 108 पाठ कर सकते हैं और 108 पाठ हर एक माला मंत्र का प्रथम अनुष्ठान बताया है, शास्त्रों में दर्शित किया है, इसीलिए मैंने आपको 108 किए कहा है। और अवश्य ही जैसे आपने हर एक शब्द को सुना कि मम पुत्रान रक्ष रक्ष, मम भ्रातॄन रक्ष रक्ष, मम शिष्यान रक्ष रक्ष, साधकान रक्ष रक्ष, मम परिवारान रक्ष रक्ष, ममोपरि दुष्ट दृष्टि दुष्ट बुद्धि दुष्ट प्रयोगान कारकान दुष्ट प्रयोगान कुर्वती कारयति करिष्यति ताम हन हन। अर्थात मेरे भाई की, मेरे संतान की, मेरे परिवार की, मेरे शिष्य की, मेरे साधकों की, ममोपरि अर्थात मेरे ऊपर किसी ने अगर कुछ दुष्ट दृष्टि रखी है, किसी ने कुछ भी प्रकार से दुष्ट बुद्धि को अर्थात मेरी बुद्धि को हनन करने का कोई प्रयोग किया है, दुष्ट प्रयोगान अरिष्ट प्रयोग किए हैं, कारकान अर्थात किसी ने किया हो या फिर दुष्ट प्रयोगान कुर्वती किसी के द्वारा करवाया हो या किसी ने किया हो, कारयति किसी भी प्रकार से करवाया गया हो या खुद से किया गया हो, ऐसा कोई भी प्रयोग हो तो हन हन उच्चाट स्तंभ स्तंभ मारे मारे, मतलब इसका अर्थ अद्भुत है। अब ऐसा प्रयोग अगर इस भैरव अष्टमी में और उसमें भी भैरव जयंती में अगर रात्रि काल में किया जाए तो आप स्वयं सोचे इसका फल क्या प्राप्त नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है। बस श्रद्धा से, प्रेम से और सही भाव से, सच्चे भाव से, सत्य भाव से अगर आप यह करते हो अवश्य भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है। और यह जैसे देश काल के अनुसार मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था अभी एक दिन पहले, उसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। कुछ कुछ जगहों पर 22 तारीख को है यह भैरव अष्टमी अर्थात काल भैरव अष्टमी या कालाष्टमी, और कुछ कुछ जगहों पर 23 तारीख को है, लेकिन अधिकतर 23 तारीख को ही भैरव अष्टमी है। तो आप अपने देश काल के अनुसार पंचांग को देखकर फिर आप इसका जो भी प्रयोग आदि करना है वह कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। और आप सभी को भैरव जयंती की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश हर हर महादेव। जय सिया राम, जय भारत।